हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे। आज फिर मैं एक नए वीडियो के साथ आया हूं। मैं मोहम्मद खालिद आपका अपने यूट्यूब चैनल एम खालिद क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग देखते हैं एक नई अभ्यास 1G और इससे संबंधित कुछ अवधारणाएं। एक बात और बता दें, अगर जो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप पहले अभ्यास 1 से संबंधित पिछले वीडियो देखें और उसके बाद ये वाला पढ़े तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग अभ्यास 1G। अभ्यास 1G पढ़ने से पहले हमको कुछ भाग से संबंधित अवधारणाएं समझनी होगी जो कि परिमेय संख्याओं पर भाग की संक्रिया से संबंधित हैं। जैसे कौन कौन सी अवधारणाएं, तो आप जो है कॉपी पर ऐसे लिख लीजिएगा अवधारणाएं। इससे क्या होगा, आपको याद करने में आसानी होगी। जब आप इस प्रश्नावली को हल करने चलें उससे पहले एक पन्ने पर आप इसको लिख लीजिएगा। देखिए पहली अवधारणा क्या है, यदि P/Q तथा R/S दो परिमेय संख्याएं हैं, दो परिमेय संख्याएं हैं, तब क्या होगा, तब हम लिख सकते हैं P/Q और इसको भाग कर दिया जाए R/S से, तो इसका मान कितना होगा। इसका मान होगा P/Q गुणे इसके दर्जे को पलट दीजिए, अर्थात दूसरी संख्या का प्रतिलोम ले लीजिए, उससे गुणा कर दीजिए, S/R इसके बराबर होगा। तो ये एक अवधारणा है, इसको आप उदाहरण लेकर के, विभिन्न उदाहरण लेकर के आप इसको हल करके चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि यदि x एक परिमेय संख्या है, बहुत आसान है, यदि x एक परिमेय संख्या है तब x को अगर जो हम 1 से भाग कर दें तो आएगा x, मतलब परिमेय संख्या को 1 से भाग करने पर परिमेय संख्या को 1 से भाग करने पर वही परिमेय संख्या हमें प्राप्त होती है। इसके अलावा अगर जो परिमेय संख्या को भाग कर दें आप -1 से तो हमें माइनस का x प्राप्त हो जाता है। इसको आप एक सूत्र के रूप में याद रख सकते हैं या एक अवधारणा के रूप में याद रख सकते हैं। इसी तरह से तीसरा, यदि x एक परिमेय संख्या है तब अगर जो हम x को x से ही भाग कर दें तो x को x से भाग करने पर हमको 1 प्राप्त होता है। आप पहले भी जानते हैं, जैसे 10 को 10 से भाग कर दीजिए तो 10 × 10 हमें 1 ही मिलता है। बराबर संख्याओं को भाग करने पर हमें एक संख्या प्राप्त होती है, ये आप पहले से जानते हैं। इसी तरह से अगर जो एक संख्या उसमें की ऋणात्मक है, मान लीजिए ये वाली ऋणात्मक है, तो अगर जो हम इसको भाग कर देंगे तब भी हमको 1 ही प्राप्त होगा, लेकिन अब माइनस का 1 प्राप्त होगा। इसी तरह से पहली संख्या अगर जो ऋणात्मक है, दूसरी संख्या धनात्मक है, ठीक है, तब इसको भाग करेंगे तो भी हमको -1 प्राप्त होता है। तो इन कॉन्सेप्ट को हम ध्यान में रखेंगे और अपने प्रश्नों को धीरे धीरे हल करेंगे। किताब में जो पहला प्रश्न दिया हुआ है उसमें कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, मतलब कुछ खंड दिए हुए हैं। निम्नांकित युग्मों में से प्रथम संख्या में दूसरी संख्या से भाग कीजिए, मतलब पहली संख्या में दूसरी संख्या से हमें भाग करना है। देखिए आपको एक बात बता दें, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आप कापी किताब और कलम ले करके आप बैठिए। जैसे जैसे हम सवालों को बताते जाएं आप उनको हल करते जाइए। आप खाली वीडियो देखेंगे और घर पर अगर जो पढ़ेंगे नहीं, इनका अभ्यास नहीं करेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए समझने के लिए बेहतर है आप वीडियो को रोक करके देखिए, जहाँ ना समझ में आए दोबारा सुनिए और कापी किताब ले करके ज़रूर बैठिए, तभी जो है आपको प्रश्न समझ में आएंगे। ऐसा ही आप वीडियो को अगर जो देखते चले जाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि हमको पढ़ना है, खाली वीडियो देख करके इंटरटेनमेंट थोड़ा ही करना है। तो इंटरटेनमेंट करने के लिए बहुत सारे दूसरे वीडियोज़ होते हैं, लेकिन हमको अपनी पढ़ाई करनी है तो सीरियसली पढ़ना होगा और पूरे इंतज़ाम से पढ़ना होगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे अपना प्रश्न देखते हैं।
देखिए प्रश्न का जो पहला खंड है एक एक करके सारे हल कर लेंगे जल्दी जल्दी। देखिए पहला खंड को ध्यान से समझ लीजिए, बाकी बहुत आसान है, आप अपने आप से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको हम जल्दी से स्पीड में बता देंगे। देखिए पहला खंड है -8/5 कामा -1/10, इसको भाग करना है। देखिए भाग के रूप में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यह हमने लिखा और भाग का निशान लगाया, 1/-10 ये करना है। अभी हम लोगों ने एक अवधारणा पढ़ी थी कि अगर जो एक परिमेय संख्या p/q है उसको r/s से डिवाइड करना है, तब हम उसको लिख सकते हैं p/q गुणे s/r, मतलब दर्जा पलट के हम उसको लिख सकते हैं। देखिए -8/5 उसी आधार पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं गुणे, देखिए भाग की जगह पर क्या हो गया गुणे, और जब हमने गुणा का चिन्ह लगाया तो इधर वाला प्रतिलोम रूप में लिखा जाएगा, मतलब इधर वाला दर्जा पलट जाएगा। हम इसको लिखेंगे -10/1। अब ये जो भाग का सवाल था, अब ये गुणा के सवाल में कन्वर्ट हो गया, उसमें बदल गया। अब ये हमारे लिए बहुत आसान होगा इसको हल करना। इसमें गुणा हम लोग पहले देख चुके हैं कि कैसे किया जाता है। गुणा में अंश और अंश की गुणा की जाती है, हर और हर की गुणा की जाती है। तो -8 और -10 है, इनको हमें गुणा करनी है। तो माइनस और माइनस की गुणा हो गई प्लस, प्लस चिन्ह लिखने की ज़रूरत नहीं, और हमने लिख दिया इसको 8 × 10, ऐसे लिख दिया। नीचे 5 है और 1 है तो हमने लिख दिया 5 × 1। अब देखिए जो गिनती कटने वाली हो उनको काट दीजिए। 5 और 10 कट सकता है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 कट सकता है। तो ऊपर आ गया 8 दूनी 16, नीचे आ गया 1 एकम 1, मतलब 16/1, इसका मतलब हुआ 16 बटे का 1 छोड़ दिया जाता है। ये हमारा उत्तर हो गया। तो ये पहला खंड हुआ। इसी तरह से जो दूसरा खंड है इसको भी देखते हैं। जो दूसरा खंड है इसको भी जल्दी से हल कर लेते हैं, देखते हैं क्या आएगा इसमें। सेकंड वाला 18 भाग -12/7, इसको क्या लिखेंगे हम 18/1 लिख लीजिए। बटे में 1 हालांकि दिया हुआ नहीं है, लेकिन हम बटे का 1 मानते हैं, गुणे। अब इसको दर्जा पलट करके लिख दीजिए, ये हो गया 7/-12। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। आप चाहें तो ब्रैकेट भी बना सकते हैं, चाहो तो ब्रैकेट छोड़ सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इसको हम लिख सकते हैं ऊपर 18 × 7 और नीचे लिख सकते हैं, ये प्लस है ये माइनस है, इसलिए माइनस चिन्ह नीचे लगाना होगा, 1 × 12। देखिए 18 और 12 ये 6 से कट सकता है, 6 × 18, 6 दूनी 12, तो ये आ जाएगा 7 × 21 बटे -2। अगर जो आप नीचे -2 नहीं लिखना चाहते हैं तो आप चाहें तो -1 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, तो ये आ जाएगा -21/2। ये हमारा उत्तर हो जाएगा माइनस। इसके बाद थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड वाला है -8 और इसको भाग करना है 5/-16 से। तो इसको हम लिख सकते हैं -8, ठीक है, बटे का 1 भी लिख दीजिए और इसमें गुणा का निशान लगा करके और इसको दर्जा पलट करके लिख सकते हैं ऐसे, -16 ऊपर और 5 नीचे। देखिए माइनस और माइनस की गुणा प्लस हो गई और 8 × 16, सॉरी माइनस की गुणा क्या हो गई प्लस 8 × 16/5। तो ये हो गया 16 × 128/5। ये हमारा उत्तर हो गया। इसी तरह से फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ वाला क्या है? देखिए 65/-14 और इसको भाग करना है -13/7 से। ठीक है, चाहे तो ब्रैकेट भी बना सकते हैं ऐसे। अच्छा, फिर देखिए इसको हल कर दीजिए इसी तरह से जैसे अभी किया था। इसको गुणा में लिख के इसका व्युत्क्रम लिख दीजिए ऐसे। ठीक है, तो देखिए ऊपर की गुणा आ गई 65 × 7, नीचे की गुणा कितनी आ गई माइनस की गुणा प्लस, तो ये चिन्ह हट जाएगा, आ जाएगा 14 × 13। 13 एकम 13, 13 पंचे 65, ये कैंसिल हो गया। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ऊपर आ गया 5 एकम 5, नीचे 2 एकम 2, 5/2। ये उत्तर हो गया। इसके बाद अगला देखते हैं।
पांचवा प्रश्न देखिए अगर जो हम काफ़ी जल्दी हल कर रहे हैं तो आप वीडियो को रोक रोक करके देखते रहिए, वरना कोई मेरे ख्याल से ज़्यादा जल्दी नहीं है, आराम से ही हल किया जा रहा है। तो 5/12 और गुणे ये वाला दर्जा उल्टा हो जाएगा, मतलब इसका प्रतिलोम लिखना पड़ेगा। ठीक, तो ऐसे लिख दिए, चाहो तो ब्रैकेट बना दो, चाहो तो ब्रैकेट छोड़ भी सकते हो। ऊपर आ जाएगा 5 9 45 या 5 गुणे 9 ऐसे लिख दिया हमने। नीचे माइनस चिन्ह रहेगा 12 गुणे 4। तो देखिए कुछ गिनती कटने वाली है, 3 से 9 12 को काटा जा सकता है, 3 तिया 9 3 चक्कू 12। तो ऊपर आ गया 5 तिया 15 बट्टे नीचे माइनस का 16। तो माइनस चिन्ह नीचे से आप हटाना चाहें तो -1 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, तो ऊपर आ जाएगा माइनस का 15 बटे 16 एकम 16। तो माइनस माइनस की गुणा प्लस की 16, ये उत्तर हो जाएगा माइनस का 15 बटे 16। इसी तरह से अगला प्रश्न देखते हैं। ये जो छठा पार्ट दिया हुआ है, ये देखिए क्या दिया हुआ है, ये 3/4, इसको भाग करना है हमें -9 से। तो इसको हमने लिखा 3/4 गुणा और इसका व्युत्क्रम क्या होगा 1/-9। चाहो तो ब्रैकेट ऐसे बना सकते हो। अब देखिए क्या आएगा, ऊपर की गुणा 3 एकम 3 और नीचे माइनस का चिन्ह रहेगा। 4 और 9 की गुणा 4 9 या 36। आप 4 गुणे 9 भी लिख सकते हैं, 36 भी लिख सकते हैं। 3 से 9 कट जाएगा, 3 एकम 3 3 तिया 9, 1/-12। अब देखिए इसको -1 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, जिससे नीचे का हर धनात्मक रहे। तो माइनस का 1/12 एकम 12। देखिए किताब में जो दूसरा प्रश्न दिया हुआ है वो कह रहा है भाग की क्रिया करके बताइए कि निम्नांकित कथन सत्य हैं या असत्य हैं। इसमें 4 कथन दिए हुए हैं। ये प्रश्न 4 खंडों में है, तो हमें पहले खंड को पहले हल करना है। ये कह रहा है कि ये बताइए कि -1/8 और इसको अगर जब भाग कर देंगे हम 3/4 से, एक परिमेय संख्या है कि नहीं है, ऐसा हमको बताना है। तो इसको पहले हम हल करते हैं। इसका हल अगर जो परिमेय संख्या आता है तो इसका मतलब ये है, वरना नहीं है। तो देखिए इसको हल करना आप जानते हैं, अभी जैसे हल किया था -1/8 लिखा और भाग की जगह पर गुणा कर दिया और बदले में क्या होगा, ये दर्जा पलट जाएगा, अर्थात इसका व्युत्क्रम हमें लेना होगा। ठीक है, तो अब इसको हल करते हैं। देखिए -1 और 4 की गुणा कर दीजिए, माइनस का 1 चक्कू 4 हो गया और 8 तिरिक 24, आप 24 भी लिख सकते हैं या 8 गुणे 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा 4 से 8 को घाट सकते हैं, 4 एकम 4 4 दूनी 8, ये आ गया माइनस का 1/6। तो देखिए -1 एक पूर्णांक है, नीचे 6 ये भी एक पूर्णांक है, ऊपर भी पूर्णांक है, नीचे भी पूर्णांक है, तो ये एक परिमेय संख्या हुई। ये क्या हुई, एक परिमेय संख्या। तो हमारा ये कथन इसमें क्या दिया हुआ था, कथन ये कह रहा था कि बताइए कि ये एक परिमेय संख्या, यह कथन सत्य है कि नहीं सत्य है। तो हमने जाना इसको हल करके कि यह कथन सत्य है। तो हम क्या लिखेंगे, कथन सत्य है, ऐसे भी लिख सकते हैं, कथन सत्य है, या ब्रैकेट में यहाँ पे सत्य लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए सेकंड वाला हल करते हैं। देखिए सेकंड हल करने के लिए क्या करेंगे, देखिए इसमें दिया हुआ है ये 8/-9 भाग माइनस के 4/3 बराबर दिया हुआ है -4/3 भाग 8/-9 ऐसा दिया हुआ है। तो इसमें इस पक्ष को उस पक्ष के बराबर दिखाना है कि ये बराबर है कि नहीं है, ऐसा हमको शो करना है। तो चलिए इसको पहले हम LHS और RHS इस तरह से हल कर रहे हैं, फिर देखें। जैसा पहले भी हल कर चुके हैं इस तरह से, याद है, बायां पक्ष हल करें फिर दायां पक्ष हल करें, और अगर जो बराबर आता है तो इसका मतलब सत्य है, वरना असत्य होगा। तो 8/-9, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं बायां पक्ष बराबर 8/-9 और भाग माइनस के 4/3। चलिए इसको हल करें तो ये आ गया 8/-9 गुणे
इसका प्रतिलोम लिखना होगा 3/-4, ठीक है। तो ऊपर आ जाएगा 8 तिरिक 24 बटे नीचे माइनस माइनस के गुणा प्लस 9 चौक 36, ऐसे आप लिख सकते हैं। इसको आप काट भी सकते हैं, 12 से काट सकते हैं, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, तो ये आ जाएगा 2/3। तो ये बायां पक्ष आया। इसी तरह से हम दायां पक्ष भी हल करें, फिर देखते हैं। तो इधर हल किए दे रहे हैं, नीचे आपका वीडियो में दिखेगा नहीं, लेकिन आप कॉपी पर जब हल करेंगे तो आप नीचे ही लिखेंगे दायां पक्ष। चलिए दायां पक्ष लिखते हैं। दायां पक्ष कैसे लिखा जाएगा, देखिए -4/3 डिवाइडेड बाई 8/-9। तो -4/3 और हमने गुणा कर दिया, ये -9 ऊपर चला जाएगा, 8 इधर चला जाएगा। तो ये ऊपर कितना आ गया, माइनस माइनस के गुणा आ गई प्लस 9 और 4 के गुणा 36, तो प्लस का 36 और नीचे आ जाएगा 8 तिरिक 24। तो इसको 12 से काट सकते हैं, 12 तिया 36, 12 दूनी 24, ये आ गया 3/2। देखिए इधर कितना आया था, इधर आया था 2/3, इधर आया है 3/2, इसका मतलब बराबर नहीं है। हम लिखेंगे बायां पक्ष बराबर नहीं है दायां पक्ष, दायां पक्ष। अतः कथन क्या होगा, सत्य के असत्य, समझ गए। अतः कथन असत्य है। कथन में कह रहा है कि यह बराबर है, लेकिन हमने चेक किया तो बराबर नहीं निकला, इसका मतलब ये दिया हुआ कथन असत्य है। इसके बाद अगला वाला देखते हैं। देखिए अगला जो दिया हुआ है थर्ड पार्ट, ये कह रहा है -15/56, इसको भाग करिए 1 से, तो ये बराबर आएगा 1 को भाग करें -15/56 से, तो ये भी बायां पक्ष और दायां पक्ष करके इसको आप हल कर सकते हैं। लेकिन बायां पक्ष दायां पक्ष ना लिखना चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, ये हमने लिखा -15/56, ठीक है, और गुणे 1 का जो 1 का गुणनात्मक प्रतिलोम आपको लिखना है, वो 1 ही होता है, अर्थात यहाँ पर आप 1/1 लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा -15/56 गुणा करने पर। इसी तरह से आप अगर जो इसको लिखें 1 भाग -15/56, तो इसको आप क्या लिखेंगे, पहला वाला पद जैसे दिया है वैसे लिख देंगे, लेकिन बटे में 1 आप लिख सकते हैं, वो अंडरस्टूड होता है कि ये 1 लिखा है। इसके ये जो भाग का चिन्ह बना है उसकी जगह पर हमने गुणा का चिन्ह कर दिया, और हमें जो दूसरी वाली गिनती होती है उसका प्रतिलोम लिखना होता है, तो उसका हमने प्रतिलोम लिखा 56/-15। तो ये आ जाएगा 56 एकम 56/-15। तो देखिए इसमें आ रहा था -15/56, इसमें आ रहा है 56/15, इसका मतलब दोनों बराबर नहीं है। अतः दिया हुआ कथन जो है सत्य नहीं है। प्रश्न में लिखा है कि बराबर है, लेकिन हमने चेक किया तो बराबर नहीं निकला, तो हम लिखेंगे अतः कथन असत्य है। क्या लिख सकते हैं, कथन असत्य है, ठीक। या LHS और RHS जैसा भी बताया था वैसे भी आप लिख सकते हैं। चलिए फोर्थ वाला देखते हैं। ये जो चौथा पार्ट है इसको भी हल करते हैं। देखिए इसमें क्या निकलता है, देखिए ये वाला, ये लिखा हुआ है -9/10, इसको भाग करिए -9/10 बराबर 1। ये कह रहा है बराबर 1 आना चाहिए, तो 1 हम इसमें देखेंगे आता है कि नहीं आता है, तो इसको हम हटाए दे रहे हैं फिलहाल, ठीक। अब हम इसको हल करके देखते हैं। हालांकि आपने अवधारणा में पढ़ा था कि अगर जो 1 से 1 परिमेय संख्या है उसको भाग कर दीजिए x से, तो उसका मान 1 के बराबर आएगा, 1 के बराबर। तो हमारे हिसाब से अवधारणा जो पढ़ी थी उसके हिसाब से यह कथन सत्य लिखा है। लेकिन प्रश्न में कह रहा है भाग की क्रिया करके बताइए, मतलब हमें क्रिया द्वारा इसको सिद्ध भी करना है। तो -9/10 पहली संख्या ऐसे लिखी जाएगी, और दूसरी संख्या को क्या करेंगे, इसको व्युत्क्रम करके लिखेंगे, दर्जा पलट के लिखेंगे 10/-9।
चलिए गुणा करते हैं, माइनस आएगा और 9 दहम 90, माइनस के 90 ऊपर आएगा। इसी तरह से 10 9 90, माइनस का 90 नीचे भी आएगा, तो इसकी वैल्यू 1 के बराबर होगी। ठीक है, -90 बटे -90 ये 1 के बराबर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कथन सत्य है। क्या लिखेंगे? अतः कथन सत्य है। ठीक, इस तरह से हमारे दोनों प्रश्न हल हो गए, पहला भी हल हो गया, दूसरा भी हल हो गया। देखिए इसके बाद हम लोग तीसरा प्रश्न हल करेंगे, लेकिन ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए आज का चैप्टर हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। वो अगली वीडियो में हम आपको तीसरे प्रश्न से लेकर के आखिरी तक जितने भी प्रश्न होंगे सब हम आपको हल करा देंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि आपको अगर जो हमारा वीडियो पसंद आए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए। ठीक है, इसी के साथ मैं मोहम्मद खालिद आपसे विदा लेता हूँ। वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से शुक्रिया।